एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट करा था स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसमें मैंने पहले आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया कितनी होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में। ठीक है, अब शुरू करेंगे जो मेन चैप्टर है गैसियस स्टेट। सबसे पहली स्टेट हम कौन सी पढ़ेंगे? गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट कौन सी थी जिसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी? वो स्टेट जिसमें थर्मल एनर्जी क्या हो, बहुत ही हाई हो। थर्मल एनर्जी क्या हो, बहुत ही हाई, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हो IMF जो हो बहुत ही इज नेग्लिजिबल। क्या हो? नेग्लिजिबल हो। तो उस स्टेट को क्या कहते हैं हम? गैसियस स्टेट। तो पूरे और ओवरऑल हमारे यूनिवर्स में टोटल क्या कहते हैं 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसमें मिलते हैं आपको? गैसियस स्टेट में। टोटल 11 एलिमेंट है जो किसमें मिलते हैं आपको? गैसियस स्टेट में। ठीक है, टोटल 11 एलिमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे किसकी? इस गैसियस स्टेट की। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो आती है मास, गैस का मास। तो गैस का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? गैस के मास को कैलकुलेट करने के लिए पहले आप क्या लीजिए? एक एम्प्टी कंटेनर ले लीजिए। मैंने क्या लिया? पहले एम्प्टी कंटेनर लिया, उसका मास मान लिया लेट W, मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर। एम्प्टी कंटेनर का मास मैंने मान लिया W1। उसके बाद क्या करते हैं हम? इसमें वो गैस ले लेते हैं जिसका हमें मास कैलकुलेट करना है। तो हमने फिर इसके अंदर क्या ले ली? वो गैस ले ली। उसके बाद इसका वेट करा, तो उसके बाद जो इसका मास आया, मास ऑफ कंटेनर कंटेनिंग गैस, तो उसका क्या मान लिया? W2। अब हमें गैस का मास चाहिए, तो हम क्या करें? वो मास वो कंटेनर के मास से माइनस करते हैं जिसमें गैस थी एम्प्टी कंटेनर का। तो हम क्या करेंगे? जो अगर मास ऑफ गैस चाहिए, तो गैस चाहिए तो हम क्या करें? W2 से क्या माइनस कर दे? W1। तो हमें क्या मिल जाएगा? गैस का मास मिल जाएगा। तो यही चीज होती है। तो मास जो होता है गैस का, द मास ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय subtracting the mass of container, subtracting the mass of container containing gas from empty container। ठीक है, तो मास को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आई मास। मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले हम एम्प्टी कंटेनर लेंगे, एम्प्टी कंटेनर का मास कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसमें गैस डालेंगे जिसका मास हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या करेंगे? उसका वेट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? जो मास कंटेनर को कंटेन कर रहा था गैस, उसके मास से एम्प्टी कंटेनर के मास को माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे गैस का मास मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा वॉल्यूम और शेप। तो आपको पता है जो गैसियस स्टेट होती है ना तो उसका कोई वॉल्यूम होता ना ही उसका कोई शेप होता। तो नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। इसी वजह से जो गैस का वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है? उस कंटेनर के वॉल्यूम के जिसमें गैस प्रेजेंट होती है। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्या होगा? उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी। तो गैस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है किससे? सॉलिड और लिक्विड स्टेट से। तो डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ गैस लेस देन सॉलिड और लिक्विड, दोनों से क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं।
इन कंपैरिजन टू सॉलिड और लिक्विड। और डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्या होगा, जब मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होंगे तो इस वजह से क्या होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं चौथी प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी। तो गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल है इन कंपैरिजन टू सॉलिड और लिक्विड। गैस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं चारों प्रॉपर्टी में। अब आते हैं पांचवी प्रॉपर्टी, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर जो होता है गैस का वो किस वजह से होता है, जैसे सपोज आपने कंटेनर में गैस ले ली, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, 24 घंटे मोशन में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, इस वॉल पे टकराएंगे, और वॉल पे टकराएंगे तो क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, और ये जो फोर्स लग रहा है कंटेनर की वॉल पे, यही क्या कहलाएगा, आपका प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, तो हम जो गैस का प्रेशर होता है वो हम मेजर करते हैं किससे, मैनोमीटर से। किससे मेजर करते हैं, मैनोमीटर से। तो प्रेशर ऑफ गैस इज कैलकुलेटेड बाय मैनोमीटर। इससे कैलकुलेट करते हैं मैनोमीटर। ठीक है, अब मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर वो डिवाइस होती है जो क्या यूज करी जाती है, प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए। इस तरीके की डिवाइस होती है, ये एक लिम होता है, इसमें आपको क्या भरा होता है, मरकरी। इस तरीके से क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है, और यहाँ पे स्केल होता है इस तरीके से। अब क्या करिए, आप जिस भी गैस का आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है उस गैस को यहाँ पे लगा दीजिए। जैसे मान लो आपको हाइड्रोजन का करना है, ये गैस को लगाएंगे। अब गैस क्या करेगी, अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद यहाँ पे मरकरी उसकी सरफेस पे क्या लगाने लगेगी, फोर्स लगाने लगी, और फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, मरकरी राइज करेगा। मरकरी जितना राइज करता है तो हाइट ऑफ मरकरी जो होता है, मरकरी वो हमें क्या देता है बेटा, आपको प्रेशर देता है। हाइट ऑफ मरकरी क्या होता है, प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, यहां से हमें क्या मिलता है, गैस का प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है ओपन लिम और एक होता है क्लोज लिम। ओपन लिम और क्लोज लिम, ओपन लिम किसी भी तरीके का प्रेशर नापने के लिए होता है, क्लोज लिम 1 atm का नॉर्मल छोटा सा प्रेशर नापने के लिए होता है। चलिए, प्रेशर हो गया, अब आते हैं टेम्परेचर। गैस का टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हो किससे, थर्मोमीटर से। टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड बाय थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर की बात करें तो आपको पता है हम टेम्परेचर एक तो डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं और दूसरा डिग्री केल्विन में नापते हैं। ठीक है, जो एसआई सिस्टम होता है वो किस में होता है बेटा, आपका एसआई सिस्टम जो होता है वो क्या लेता है, आपका केल्विन लेता है। तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना तो डिग्री सेल्सियस में क्या प्लस कर दे, 273.15 एग्जैक्ट जो होता है। एक और स्केल होता है जिसे कहते हैं हम डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस का रिलेशन जो होता है फ़ारेनहाइट के साथ वो होता है आपका 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात होती है इसे करते कैसे, हम क्या करेंगे, कंटेनर में क्या ले लेंगे, गैस ले लेंगे इस तरीके से, और उसमें क्या लगा देंगे, थर्मोमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या लगा दिया, थर्मोमीटर लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, इसमें गैस है ना। अब क्या करेगा, थर्मोमीटर क्या करेगा, इसका गैस का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेगा, और उस टेम्परेचर को रिकॉर्ड करके हम लिख लेंगे तो हम क्या पता चल जाएगा कि गैस का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं। ये थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैसियस लॉ।